जोरदार तालियों से स्वागत करें अभिनेता पंकज त्रिपाठी का। एक बात तो पक्की है कि अभी यहाँ इस ठंड में जितने बैठे हैं वो सब कट्टर फैन हैं पंकज त्रिपाठी दी एक्टर के। तो एक बार तालियां उनके स्वागत के लिए। मैं अटल हूँ। इसके पहले तो वैसे मैं भी शांति से हुआ और शुरू करने से पहले जिनकी मैं फैन हूँ मैं यही चाहूंगी कि उनको सम्मानित कर लिया जाए। पहले वो सब पहले हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी विजय सोनी जी और निशान जी को कि वो कृपया मंच पर आए और पंकज जी को सम्मानित करें। पंकज जी ने बहुत व्यस्तता के बीच में और शूटिंग के बीच में आज समय दिया है। समय कम है और सभी इनको सुनना चाहते हैं इनके अपने अंदाज में। पंकज जी यहाँ जितने लोग बैठे हैं हर व्यक्ति का एक ही सपना है, एक सेल्फी हो जाए। अब आप गिन लीजिए खुद ही। अब आप खुद ही गिन लीजिए। हाथ उठाइए भाई, कौन कौन सेल्फी के लिए वेट कर रहा है ये देख लीजिए। पंकज जी आपकी मेहनत का ही कमाल है। मैं अटल हूँ दिसंबर 2023 में की बात हम आज जनवरी में कर रहे हैं, तो शुरुआत अटल जी की कविता से ही करूंगी। प्यार नहीं मानूंगा जी। अटल जी की पहले थोड़ा सरकार की बात हो जाए, इजाजत है? जी जी बिल्कुल। कुछ यही कहना चाहूंगी, इन्हीं के अल्फाज है, इन्हीं के है। कुछ नहीं है मगर सब कुछ है कागज, क्या अजब चीज है ये कागज भी। बारिशों में है नाव कागज की, सर्दियों में है अलाव कागज की, आसमां में पतंग कागज की, सारी दुनिया में जंग कागज की, कभी अखबार यानी सनमार्ग, कभी खत कागज, रोजमर्रा की जरूरत कागज, आने जाने की सहूलियत कागज, जीने मरने की इजाजत कागज, प्यार की चिट्ठियां भी कागज की। और ये जो प्यार है, ये जो प्यार की चिट्ठियां है, यही है हमारा सम्मान। रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज अखबार पढ़ते हैं, पर शायद अखबार में रोमानियत आपने लाया है इस मंच पे। तो सन्मार्ग के हर पाठक की तरफ से, हर इस पूरे सन्मार्ग परिवार की ओर से, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये इश्क है, ये रोमानियत है और ये हर पाठक की इबादत की है। विवेक जी, क्या मैं आपको मंच पे बुला सकती? विवेक जी मंच पे आइएगा एक मिनट प्लीज। मन आपका है। थैंक यू रुचिका जी, थैंक यू विवेक जी। मैं अटल हूँ। अटल जी की एक कविता है, हार नहीं मानूंगा। सही में बस ठंड लग रही है, तापमान बदल गया। सुल्तान
अटल जी की कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मैं अटल हूँ और 2023 के दिसंबर में फिर एक बार सुनहरे पर्दे पर दिखूंगा। तो क्या होंगी कविता, तो क्या होंगी पंक्तियां, अब आपको वो एक बार सुना देते हैं। छोटी सी कविता में अटल जी के अंदाज में, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, छोटे बड़े सुनहरे पर्दे पर नित नए अंदाज में आता हूँ, आलोचकों को भी भाता हूँ, किरदार नए निभाता हूँ, आजकल अभिनेता कहलाता हूँ। ट्विटर हैंडल पर जो लिखा है वो है अभिनेता। बन गए हैं? हाँ हाँ जी, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। मैंने आज एक कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की, बिहार के लेखक थे, तीसरी कसम। उसमें एक बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी, नहीं ठीक है अब तो बोलने लगा तो घर में आ जाएगी। हाँ, तो उसमें थैंक यू मैम, थैंक यू। तो उस कहानी में एक बैलगाड़ी वाला है जो 3 कस्में खाता है, तो उसकी तीसरी कसम पे वो कहानी है। तो आज मुझे लगा कि मैं जिस दिन शूटिंग हो उस दिन कहीं कार्यक्रम में जाने का हाँ नहीं करना चाहिए। बेचारे शूटिंग वाले परेशान, मैं परेशान, आप लोग परेशान। मैं बोल रहा हूँ मुझे जाना है, जल्दी छोड़ो। क्लाइमेक्स चल रहा था, अभी भी मेरे गर्दन में यहाँ मार, आंखों में थोड़ा सा मेकअप बचा ही है। ये कपड़े मैंने गाड़ी में पहने हैं कॉस्ट्यूम उतार के, और आईटीसी के सामने इतना ट्रैफिक जाम मिला मत पूछिए। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आने में विलंब किया और आप सब इतना प्रतीक्षा किए, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपको पता है ना, ये आपका शहर है, ससुराल है। जी, जमाई बाबू का हम बहुत आदर करते हैं, लेकिन जाम की बात आपने क्यों कही? नाराज हो जाएगी हमारी जनता। नहीं नहीं, आज शादियां है ना बहुत सारी, इसकी वजह से वो सिग्नल पे बहुत ट्रैफिक है आईटीसी के सामने। जमाई बाबू का स्वागत है। अरे धन्यवाद। काला जादू आप पे भी चला था बंगाल का। हाँ हाँ, तोता बन गए उसके बाद। अटल जी के किरदार में नया क्या होगा और कैसे इस किरदार के साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं? नहीं, अभी उसमें वक्त है। अब हम अभी 2-3 फिल्में कर रहा हूँ, इसके बाद शुरू होगी, तो उसके प्रिपरेशन पे हम नहीं गए हैं। मैंने स्टोरी भी नहीं पढ़ी है। मेरे ख्याल से अगले महीना मिलूंगा बॉम्बे जाके, तो उसकी प्रिपरेशन अभी कोई चालू नहीं है, तो उसमें टाइम है। जब मेकअप लिया था तो कैसा लगा था देखकर अपने आप को, अपने प्रतिबिंब को अटल जी के रूप में? अच्छा लगा था। उसमें क्रेडिट तो मेकअप वाले का जाता है, जो लुक डिजाइन कर रहे थे राहुल नंदन जी। तो प्रोफेशनल टीम है बॉम्बे में, अच्छा करते हैं। मेरे साथ है, मेरी टीम है, विनीत है, बाकी लोग हैं, तो हम इनके सहारे ही पर्दे पे दिखते हैं, करते हैं। दिखते हम हैं, ये लोग बेचारे दिखते नहीं है, बट क्रेडिट उनका है। वैसे ही अटल के लुक में क्रेडिट किसी और का है। मम्मी कहती है मेरी, पूछती हैं कि इनसे पूछना जरा कि ये भोले हैं कि भोला होने का मतलब एक्टिंग ही करते हैं? भोला होने की एक्टिंग बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकती है, क्या लगता है? तो मैं समझदार हूँ, पर मैं अपनी इनोसेंस को बचा के रखता हूँ और अपने अंदर के बच्चे को बचा के रखता हूँ। चाहता हूँ वो बचा रहे आगे भी। आपकी एक फैन आई थी यहाँ पर, उन्होंने कहा था पंकज से कहना कि मैं वेट करते करते थक गई। ऐसे कमेंट्स को कैसे देखूं? उनका मन है, उनका भी स्वागत है, उनसे भी माफी मांग लूंगा। पंकज त्रिपाठी जी के लिए फेवरेट किरदार अपने किरदारों में से कौन सा? वो तो बहुत मुश्किल है कि आप मतलब मिठाई दुकान हलवाई से पूछे तुम्हारी मिठाई अच्छी कौन सी है, बोले सब अच्छी है, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। किसी को क्रिमिनल जस्टिस पसंद है, किसी को कालीन भैया पसंद है, किसी को न्यूटन का आत्मा सिंह पसंद है, तो वो डिपेंड है। किसी को 83 भी पसंद है। हाँ, वो भोक्ता के ऊपर है, जो स्वाद चखता है उसको पसंद है कौन सा अच्छा लगा। हलवाई को भी तो कोई कुछ पसंद होगा कि नहीं भैया ये हमारी मिठाई सबसे बढ़िया बा? नहीं, मुझे तो पसंद बोल के गुंजन सक्सेना में अनूप सक्सेना का रोल पसंद है। जो पॉजिटिव किरदार में करता हूँ वो मुझे पसंद आते हैं, जो निगेटिव गुंडा मवाली करता हूँ मुझे भी पसंद नहीं आते हैं। कि मजबूरी में करते हैं कि पहचान बन जाएगी, कि पहचान बन गई है उसी? नहीं, मैं तो अभिनेता हूँ ना, तो अभिनेता हूँ तो मेरा ड्यूटी तो हर किस्म का रोल करना है, पसंद हो या ना हो। सोसाइटी में बहुत ऐसे किरदार होंगे जो हमको पसंद नहीं होंगे, बट मुझे प्ले करना है, मेरा वो जॉब है, पेशा है। तो वो निजी तौर पे पसंद नहीं हो, लेकिन कहानी के लिए अच्छी कहानी
या अच्छा किरदार तभी अच्छा होगा जब उसके सामने एक बुरा किरदार होगा, तो वो बताएगा कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। पंकज जी, अंग्रेजी आपको बहुत पसंद है? अंग्रेजी मुझे बहुत पसंद है। नहीं, क्यों? तो नहीं, नापसंद भी नहीं है। अंग्रेजी में जब हिंदी की बिंदी आती है तो क्या होता है? वो कोरस और चोरस मैंने कुछ सुना था, उसकी सच्चाई क्या है? बताइए एक बार हमारे दर्शकों को। अरे कुछ नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो है कोरस का, कहानी आप लोग सुन लीजिएगा, क्यों यहाँ टाइम खराब कर रहे हैं। नहीं, मैं गांव में रहता था, चलिए 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। तो मुझे शादी में एक ऑडियो कैसेट आया था गिफ्ट मेरे घर पे, तो उसमें हर गाने में लिखा होता था लता जी, फलाना जी एंड कोरस, ये सुब्रमण्यम, ये और कोरस। तो मुझे लगता था कोरस कोई बहुत बड़े सिंगर हैं जिनके बिना कोई गाने पूरे नहीं होते हैं। तो मुझे लगता था वो एक इंडिविजुअल आदमी है जिनका नाम कोरस है, वो हर गाने गाते हैं। और ये 86 की बात मेरे मन में बैठ गई, पर उसके बाद भूल गया। 1 साल तक वो तेरी मेहरबानियां और कौन कौन से 5-6 कैसेट थे, टॉर्च से बची हुई बैटरी टेप रिकॉर्डर में डाल के सुना जाता था। फिर 10-15 साल बाद पटना आया और एक गलती से एक नाटक के रिहर्सल में चला गया मैं देखने, पीछे बैठ के। तो डायरेक्टर सीन डिजाइन कर रहे थे, रिहर्स कर रहे थे, तो बोले कि इसके बाद कोरस आएगा। तो मेरे को लगा कोरस बॉम्बे से पटना शिफ्ट हो गए। तो मैं, जो मेरे पास अभिनेता बैठे थे उस मंडली के, मैंने बोला कोरस अब पटना आ गए हैं। बोला पटना नहीं, कोरस क्यों? मैं बोला तो बॉम्बे में बहुत बड़े गायक हैं, बॉम्बे रहते हैं। तो उसने बोला नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा गायक कोरस मुझे नहीं मालूम, समझ नहीं पा रहा था कि क्या सवाल कर रहा है। फिर 4 अभिनेता आए कोरस वाले, कोरस मतलब मंडली में गाने वाले लोग। तो जब 5-6 एक्टर आके गाने लगे, मैं बोला ये बता इनमें से कोरस कौन है? बोला ये सब कोरस है। मैं बोला सब कैसे हो सकते हैं? बोला समूह गान करने वाले लोग कोरस होते हैं। तो ये वो किस्सा है, 3 मिनट ले लिया। अंग्रेजी नहीं बोल पाने का कोई दुख या अंग्रेजी नहीं बोल पाने वालों के लिए कोई संदेश? कई लोगों को डर लगता है कि अंग्रेजी बहुत बड़ा हुआ है, क्या करेंगे? अंग्रेजी कुछ हुआ नहीं है धरती पे, कुछ हुआ नहीं है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सब ठीक है। आपको डर लगता है कभी इंग्लिश डायलॉग आते हैं तो ज्यादा मेहनत पड़ती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ती है मुझे, क्या को डर लगेगा। कई एक बात और, गुस्सा आता है आपको? बहुत कम आता है, साल में 1-2 बार। साल में, हाँ, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, साल में 1-2 बार। जैसे मैं 1 साल बाद 4 दिन पहले गुस्सा हुआ था, और उसके बाद इसी पास में ही, और उसके बाद मुझे रात भर अफसोस हुआ कि मैं क्यों गुस्सा हुआ था। जब लोगों की भीड़ में रहते हैं और लोगों का प्यार मिलता है, बरसता है, तब कभी कभी लगता है कि ये क्या है, इतने लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं और ये झल्लाहट। कई एक्टर्स को होता है, चश्मा लगाने लगते हैं पहले हिट होने के लिए, फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए। वो इस तरह गया? नहीं, मुझे नहीं होता है ऐसा, क्योंकि हम चाहते तो थे ना कि लोग पहचाने, सेल्फी लें। जब लेने का वक्त आया तो फिर नाराजगी कैसी? उसका दूसरा पहलू है। हाँ, दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे जब यूथ के इलाकों में जाते हैं कहीं, तो वहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या हो और वहाँ सुरक्षा का ख्याल होता है। सेल्फी लेने के लिए भगदड़ न मच जाए आपस में एक दूसरे पे, तो इसलिए आदमी चाहता है कि मेरी वजह से, मैं चाहता हूँ ना मैं कहीं आऊं तो किसी को पता न चले, चुपचाप आऊं और चला जाऊं। तो मैं नगाड़ा पीट के नहीं आता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मेरी वजह से कहीं भी अव्यवस्था फैले। तो बाकी मुझे सेल्फी से कोई दुख नहीं है। महिलाओं में, हर उम्र की महिलाओं में बड़ी फैन फॉलोइंग है। कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी? किसी व्यक्ति, किसी महिला ने कुछ ऐसा कहा हो, किसी भी उम्र की फैन फॉलोइंग आपकी बहुत है, जैसे दादी से लेकर 5 साल की बच्ची तक पहचानती है, बात करना चाहती है। कोई एक ऐसी बात किसी ने बोली हो जो दिल को छू गई हो और कभी नहीं भूलेंगे? मुझे बहुत महिलाओं ने ये बात बोला है कि तुम पर्दे पे आते हो तो लगता है घर का कोई मेंबर आया है, अपने घर का कोई सदस्य आया है, ये हमारे बीच का है। बहुतों ने बोला है इसे। अब इतना हंस क्यों रहे हैं? तो इसमें कुछ कॉमेडी तो था नहीं, बहुत जेन्युइन गर्माहट वाली बात थी। डॉन के किरदार के लिए भी एक बार गए थे आप रामोजी फिल्म सिटी, साला मैं तो साहब बन गया, उसके बाद क्या गया? हाँ, एक टेस्ट देने गए थे आप, स्क्रीन टेस्ट देने के लिए डॉन गए थे। स्क्रीन टेस्ट तो बहुत दिया हूँ, हजारों दिया हूँ, और बहुतों में सफल हुए, बहुतों में नहीं सफल हुए। तो वो किस्सा याद नहीं है मुझे, आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये समझना चाहती हूँ, सफलता तो सब हैंडल कर लेते हैं। अब तो आपके पास 2 साल तक डेट्स नहीं है, लेकिन ऐसा भी समय था जब 2 साल तक डेट देने वाला नहीं था। उस समय के मनोबल को कैसे मजबूत रखा जाए, क्योंकि डिप्रेशन तो आज सबसे बड़ी बीमारी है विश्व की। क्या आपने कभी अपने अंदर
ऐसा महसूस किया कि क्या कर रहा हूँ जिंदगी देखिए क्या है ना कि असफलता को हैंडल करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उतना ही जरूरी है सफलता को हैंडल करना। हर आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, तो हम और उसके लिए कहीं लर्निंग नहीं है कि आप लाइफ में सफल हैं, फिर आप कैसे व्यक्ति बने रहे, आदमी बने रहे, उसकी कहीं पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मिलता है। उसके अक्सर वो वायरल होता है कि देखो ये कितना एरोगेंट था, ये कितना ये था। तो एक ट्रेनिंग असफलता के संग संग सफलता को भी हैंडल करने की होनी चाहिए। घर से जब बाहर जाते हैं कोई एक ऐसा रिचुअल या कोई एक ऐसी बात जो आप रोज करते हैं विदाउट फेल, क्या प्रार्थना या कोई भी ऐसी बात जो आपकी जिंदगी में हर रोज करते हैं, कभी नहीं छूटती? हाँ, मैं आउटडोर शूटिंग पे जाता हूँ तो हम मतलब बीवी बच्चे, हमारे घर में 2 पालतू जानवर हैं और घर और 10-12 मेंबर हैं, तो सबसे मिल के जाता हूँ। और जब आउट स्टेशन या कोई, मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसी बात जो मैं रोज सुबह उठ के ये जरूर करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं समंदर को देखता हूँ, बॉम्बे में रहा तो, और चिड़ियों को देखता हूँ और घंटों देखता हूँ। मतलब मैं बोर नहीं होता हूँ पौधा देखने में। पता नहीं ईश्वर ने क्या मुझ में दी है कि मैं 1 घंटे एक पीपल के, एक जामुन के, एक नीम के पेड़ को देख सकता हूँ और बहुत मजा आता है। और कई लोगों को देखता हूँ कि अरे बोरिंग काम है, कैसे, मुझे लगता है यार मुझे जो दिख रहा है इनको क्यों नहीं दिख रहा है। तो मैं यही करता हूँ। बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जो आप प्ले करना चाहते हैं जिंदगी में जो किसी और ने किया हो, वो ऐसे कौन से मेल और फीमेल 2 कैरेक्टर्स आपकी लाइफ में आपने कोई मूवी में देखे हो या किसी में जो प्ले करना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम। तो हमारे जीवन में बहुत काम पूरे नहीं होते हैं, तो उनका मलाल और उनका बैगेज या उनका नाम लेके आगे नहीं चलते हैं। ठीक है, नहीं हुआ नहीं हुआ। 60 की उम्र में कैसे और कहाँ देखते हैं अपने आप को? 60 की उम्र में, 60 की उम्र में मैं कहीं खेती किसानी करते देखना चाहता हूँ। अपना अपना खेत हो, अपने तालाब जंगल हो, ऐसा कुछ हो। सबसे फेवरेट विदेश का कौन सा देश या शहर? स्कॉटलैंड मुझे पसंद है। और हाँ, विदेश का एडिनबर्ग, वहाँ चूंकि आर्ट को लेकर बड़ा फेस्टिवल होता है, तो उसमें मैं जा गया हूँ 2 बार। तो बाकी भारत से सुंदर तो कोई नहीं है। और भारत का आपका फेवरेट शहर कौन सा है? भारत का तो मत पूछिए, हर कोना है, हर कोना है। मतलब वो ईस्ट वेस्ट सब जगह। भी मुझे परसों मेरा मन हुआ कोहिमा जाना है, मुझे नागालैंड, कोहिमा नहीं गया हूँ। तो कोहिमा के आसपास के बहुत सुंदर गांव हैं। तो भारत तो अद्भुत है, कहीं बर्फ है, कहीं रेगिस्तान है, नदियां हैं, क्या क्या नहीं है। फेवरेट मूवी? तीसरी कसम, इसकी कहानी हमने पहले बता दी थी। फेवरेट सिटी? इंडिया की सारी। कोलकाता। अच्छा, प्रेजेंट टाइम्स में फेवरेट पॉलिटिशियन? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन हूँ। हाँ, तो हमारे वो हम लाइबिलिटी है कि हम अपनी राजनीतिक बात सार्वजनिक न करें। भगवा पर आपके क्या विचार हैं? भगवा रंग पर क्या विचार है? आप इसके बारे में बात करिए ना, क्या नाम है, बात संवाद के बारे में। के सनमार्ग में ना एक लस्टम पस्टम कॉर्नर आता था, अभी भी आता है। हाँ, तो मैं कलकत्ता जब भी आता था ना, इस कार्यक्रम में आने के पीछे लस्टम पस्टम ही जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत पढ़ा हूँ और मुझे लगा यार उस अखबार में मैं मेरे बहन के यहाँ मेरे ससुराल में आता पढ़ता था ये, यहाँ आने पे। तो उन दिनों सनमार्ग ही छपती थी हिंदी में, प्रभात खबर बाद में कलकत्ता में आई थी। हाँ। जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो हर आदमी तो प्रशंसक नहीं होता है, अब्यूजेस कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, मुझे बहुत ना के बराबर अब्यूज तो मिलती भी नहीं है, आलोचना भी बहुत कम मिलती है, क्योंकि मैं भी सब कुछ वहां नहीं रखता हूँ, अपने सारे राय मैं नहीं रखता हूँ। पंकज जी, आपने होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया, फिर एनएसडी भी किया। आपने ऐसी कौन सी चीज एनएसडी में सीखी जो जिंदगी भर याद रहेगी और जो होटल मैनेजमेंट में सीखी जो आज भी अपने साथ लेके चल रहे हैं? होटल मैनेजमेंट में तो कुकिंग स्किल सीखा, खाना बनाना सीखा, जब भी काम आता है। कभी कभी खाना बना लेता हूँ अपना। और दूसरा क्या, जीवन में एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ एनएसडी में अच्छा आदमी बनना सीखा कि अच्छा एक्टर बनने के लिए अच्छा आदमी बनना जरूरी है। ये सहजता चिरकाल है कि सिर्फ टीवी का हिस्सा है, स्क्रीन का हिस्सा है? आप मेरे पे संदेह कर रही हैं लगातार। नहीं, मैं हाँ, पहले भी इन्होंने पूछा, क्या पूछा था? हाँ,
मैं बोला है, बोला है कि इनोसेंस बोला, आप बोला। आप न्यूज चैनल में थी क्या पहले? नहीं अभी भी हूँ। ओहो, इसीलिए इतना पकड़ रही है कि कहाँ से इस आदमी को पकड़ूं। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कुछ नहीं है। अरे आप इतना इतना अमेजिंग सब्जेक्ट है, जी। समुद्र है। हाँ, जितना हमारे लिए पढ़िएगा यहाँ लगेगा पर कुछ पढ़ने जाल बच्चे फैलाना पड़ रहा है मछली पकड़ने के नहीं, लिए। हम बिना मतलब कुछ पकड़े भी बातचीत कर सकते हैं। भाई साहब तो ऐसे ही हंस रहे हैं। वो आपको देखकर आप पर फिदा है भी दो चार। अच्छा एक बात बताइए, कोई फेवरेट तकिया कलाम है आपका? हाँ हाँ, एक फेवरेट है मेरा। लोग पूछते हैं कैसे हो, तो ये आदत पड़ गई है। मैं बोलता हूँ सुरक्षित हूँ। बोलते हैं सुरक्षित हूँ, उन्हें लगता है, मैं बोला हाँ, मतलब पहले सुरक्षा उसके बाद हैप्पीनेस है ना। तो ये सबसे सुरक्षित हूँ, आदत हो गई है मेरे बोलने में। सबसे सुरक्षित हूँ। सबसे ज्यादा चिड़ या नफरत किस चीज से है? घृणा, चिड़, नफरत, what do you घृणा hate the most? घृणा का जगह नहीं है मेरे पास। उसी पे तो काम कर रहा हूँ कि कैसे हम चिढ़, नफरत और घृणा को हम कम करें किसी भी चीज से, संसार के। मैं हर चीज में का 10 पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। तो और उसी पे काम कर रहा हूँ कि मेरे अंदर चिढ़, घृणा, नफरत का अमाउंट कैसे और कम हो या खत्म हो जाए। तो मुझे किसी से चिढ़ नहीं है। पंकज जी के लिए फाइनेंस कितना जरूरी है? कोई रोल में अगर पैसे कम है या ज्यादा है, ये देखकर कि रोल देखकर क्या रहता है? कभी ऐसा रहा है कि फाइनेंस पे ध्यान ज्यादा देना बिल्कुल चाहिए, इसका रिग्रेट रहता है कि नहीं, नहीं। रखना चाहिए? भाई आज के हम जिस युग में जी रहे हैं, बिना अर्थ के कहाँ कुछ है। हालांकि इस कार्यक्रम में बिना अर्थ का आया हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं नहीं जाता हूँ अर्थ लेके किसी भी। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि मॉल का या दुकान की ओपनिंग में आ जाओ तो पैसे मिलेंगे। मैं बोलता हूँ यार मैं करूंगा क्या वहां? बोला रिबन काटना। मैं बोला बिना मेहनत के तो पैसे लूंगा नहीं मैं, तो मेरे लिए थोड़ी ईंट रख देना, मैं जाके ईंट उठाऊंगा पहले, फिर रिबन काटूंगा, फिर पैसे दे देना। बोलेगा चलो मेहनत कर लिया हूँ मैं। तो हाँ, पैसे मेरे लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने यहाँ बैठे सबके लिए जरूरी है। आजकल उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। बट चूंकि बीइंग एन एक्टर होने के नाते कहीं हम सिर्फ पैसों के लिए नहीं जाते हैं। कोई रोल लगता है कि ये कहानी कही जानी चाहिए, और लगता है कि ये जो कहानी में बात है हम भी ऐसा सोच रहे हैं। जैसे ओ माय गॉड 2 एक फिल्म आ रही है, तो पहले नरेशन में मुझे लगा कि इस कहानी का हिस्सा बनना है मुझे। तो अक्सर कई कहानियों में होता है कि पैसे मायने नहीं रखते हैं कि यार ये कहानी का हिस्सा बनना है। जब EMI का लोड हो, कुछ कर्ज हो अपने ऊपर, फिर तो चलो भाई इतना वो काम हो जाएगा कर लो। तो दोनों होता है जीवन में। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जी ना 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 आर्ट के लिए जीते मरते हैं। जैसे आम आदमी सोचता है जब जरूरत है तो चलो थोड़ा पैसे भी कमा ले। पंकज जी 2 दशकों में आपने जितनी सफलता हाँ, मुझे बड़े पर्दे पे हासिल की है, उससे कई गुना ज्यादा OTT पर जो घर घर पहचान बनी है। तो क्या ये नया मीडियम ही घर तक पहुंचने का रास्ता है कि सिनेमा उतनी ही बुलंद है आज? नहीं, घर पता नहीं। सिनेमा दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। एक्टिंग है पहुंचने का मीडियम। टेलीकास्ट कहाँ हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। घर के स्क्रीन पे कि पार्क सर्कस के स्क्रीन पे, तो वो एक्टिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लोग पूछते हैं OTT में मजा आता है कि सिनेमा में? मैं बोलता हूँ एक्टिंग में मजा आता है। अब आप देख कहाँ रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सब रिकॉर्डिंग कर लोगे क्या? दो सवाल हम लोगों से लेना चाहेंगे। करो, हम बोले जा रहे हैं, आप मोबाइल में ही देख रहे हो, मुझे देखो। सवाल ले लीजिए नेहा, सवाल 2 लोगों से। हाँ, सवाल ले लीजिए। मुझे सवाल ठंड लगी है, कांप रहा हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ दोपहर से, तो भूख भी लगी है। ये मत कहिएगा ससुराल में हाँ? खाना नहीं खिलाया। अरे माफी चाहता हूँ, माफी मांग चुका हूँ पहले प्रभु, क्या करें। तीसरी कसम हीरामन की तरह खा लिया कि शूटिंग के दिन कहीं जाने का कमिटमेंट मत लो। आपने कालीन मूवी क्या कालीन सोच के मूवी की थी? मैंने जो वही आर्टिस्टिक सुख के लिए की थी। इसी कोलकाता शहर की 3 महिलाएं हैं, शेरशाह, मधु और तीसरी का नाम भूल रहा हूँ, और अभिरूप डायरेक्टर थे। और ये रूबी हॉस्पिटल के आगे गली में वो स्त्री की दुकान थी। तो वो 35 मिनट की फिल्म है, और वो सिर्फ मैंने आर्ट के लिए की थी, शेरशाह और उस डायरेक्टर के विजन के लिए। वो कमर्शियल पर्पज से नहीं किया था। किस एक्टर के साथ काम करके सबसे अच्छा लगता है कि मजा भी आता है और सीखने को भी मिलता है? हर एक्टर के साथ, हर एक्टर के साथ, नए से नए एक्टर के साथ, पुराने से पुराने एक्टर के साथ। सवाल पूछा था पंकज जी, वो आप एक बार जैसे माँ की जो एक्टिंग करते हैं, जो उसमें एक अदा है आपकी, एक वो, और एक जो फुकरे में जब आप स्लिप करते हैं बोलते हैं स्लिपरी स्लिपरी, मतलब वो थोड़ा सा करके बताते हैं। अरे उसके पैसे लेता हूँ मैं भाई साहब। अरे
हाँ, वो तो मेरा काम है, उसी से मेरा कपड़ा लत्ता चलता है जीवन। आप बोल रहे हैं करके दिखा दीजिए। एक थोड़ा सा वो अदा आपकी जो है वैसे नारी नाते उसमें भी एक अदा है। वो आप घर पे जाना, यूट्यूब पे OTT पे है, खोल के देख लेना दोबारा, मुझसे मत करवाओ। नहीं, थैंक यू सो मच। वो स्लिपरी वाला लाइन जो था ना, स्क्रिप्ट में नहीं था, तो मैं चल रहा था, टेक में आ रहा था, और अचानक मेरे पीछे एक बम उसने जला के फेंका था, वो ब्लास्ट हुआ। तो जैसे ब्लास्ट हुआ तो पंडित डर के गिर जाता है और उठ के खड़ा होता है, ऐसा बदन झाड़ते हुए बोलता है स्लिपरी, जबकि वो अपने डर को छुपाने के लिए, वो बच्चों का इनोसेंस है जो मैं जीवन में बचा के रखता हूं ताकि सिनेमा में वो आ सके जहां जरूरत पड़े। बच्चे गिरते हैं तो कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं ना, ऐसा क्यों लग रहा है मैं आपको जानता हूँ? एक एडी है बॉम्बे में, तुषार नाम का, वो तो नहीं होना? हेलो पंकज सर, आपसे बहुत मिलता जुलता है। हाय पंकज सर, बिग फैन। थैंक यू दोस्त। सर मैंने आपके बारे में जितना रिसर्च किया है, हाँ आप मनोज वाजपेयी जी से बहुत इंस्पायर्ड है जी। आप उनको एक्टिंग में अपना गुरु मानते हैं। एंड सर मैंने आपका भी एक्टिंग जो हम लोग फॉलो करते हैं, यू आर क्वाइट रियलिस्टिक। तो आप तो मनोज वाजपेयी के मेथड को ही फॉलो करते हैं सर, कि आप उनसे मतलब प्रभावित होके अपने मेथड को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? नहीं, अपना ही, उनसे प्रभावित होके हम, हर अभिनेता प्रभावित बहुत लोगों से होता है, बहुत अभिनेता से, बहुत किताबों से। अभी मैं, आप लोग जान के आप आश्चर्य होगा कि मैं 20 दिन पहले मैंने खुद अपनी एक्टिंग की वर्कशॉप की है 7 दिनों की। मेरे एक टीचर हैं प्रसन्ना जी, जो बेंगलुरु में रहते हैं और किताबें लिखते हैं, कपड़े बनाते हैं हैंडलूम के। तो ये नहीं हुआ, तो उनको बुला के मैंने किया था। तो हम हर एक्टर का, जो ट्रेंड एक्टर है मेरी तरह ड्रामा स्कूल से, थिएटर से, तो बहुतों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर अपना एक तरीका बनाते हैं। वो मैं भी अपना एक तरीका बनाने में लगा हुआ हूँ। सर आपका डेब्यूट मूवी था सर रन, तो आपने कभी इमेजिन था कि सर यू कम सो लॉन्ग, मतलब इतना लंबा सफर अब तय करेंगे वहां से? नहीं किया था, कभी नहीं किया था। तो मैं तो हावड़ा में घूमता था, कलकत्ते में, कहाँ सोचा था कलकत्ते में इतने बढ़िया सुंदर कोट पैंट पहने लोग मुझे सुनने आएंगे। हाँ, कोई नहीं पहचानता था। हावड़ा में उतर के और 222 नंबर का बस पकड़ा था, 222 या कुछ 220, भवानीपुर जा रहा था। पहली बार आया था 93, मेरे सपनों का, मेरे जीवन का पहला मेट्रो कोलकाता 93 में। बताया गया कि हावड़ा से उतरना, बाहर बस अड्डे पे आना, सामने हावड़ा ब्रिज दिखेगा और वहां से बस पकड़ के बैठना और उसको बोलना भवानीपुर उतरना है। तो मैं आया और मैं ब्रिज क्रॉस होते में, दादा भवानीपुर, वो बोला कि बताऊंगा, बैठो। मैं क्या खाना पीना पे, तो मैं बैठा रहा। फिर जैसे डलहौजी से आगे कहीं बस उठी होगी, मैं दादा, तो बोले बताएंगे। तो मैं जैसे उठ के बढ़ूं तो मेरे आस-पास कई लोग ऐसे प्रणाम करें, तो मैं देखूं कि मंदिर है क्या है कोई, फिर नहीं है मंदिर, में लगा कोई होगा बिल्डिंग के पीछे इमारत के। फिर दोबारा धक्का मारा किसी को, उसने प्रणाम किया। मैं फाइनली 5-10-12 लोगों को धक्का मार के भवानीपुर पहुंचा, फिर अपने घर गया। बोला कि यार यहाँ बड़े रिलीजियस लोग हैं, बस में बार-बार प्रणाम कर रहे थे मंदिर को देख के। बोले तुम्हारे आसपास वाले? हम बोले हाँ। बोले वो मंदिर को नहीं तुम्हें कर रहे थे। तो पहली बार मेट्रो यही देखा था। बात क्यों बोल रहे थे, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में। ये जो हावड़ा बोलने का स्टाइल है ना, वो हावड़ा दोबारा बोलिए जरा। हावड़ा होता है, हावड़ा होता है, क्या होता है? फिर से बोलिए। हावड़ा। हावड़ा, वही तो सब सुनने आए थे। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, सही बोल रहे हैं, अंदाज आप ही का है। तो क्या बोलते हैं उसको? हावड़ा। हाँ, हावड़ा। हाँ, वो है हावड़ा। हावड़ा। हाँ, हावड़ा कहते हैं। हावड़ा। लेकिन जो आपका अंदाज है उसमें मिठास मिली कि नहीं, थोड़ी सी, है ना? अच्छा, हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज जी, जैसे लता जी के बारे में सुना कि वो इस उम्र में भी रियाज करती थी, इतनी बड़ी गायिका होने के बाद। तो आप इतने अच्छे एक्टर होने के बाद क्या अभी भी कुछ सीखने के लिए या समझने के लिए कुछ ऐसा करते हैं? एक प्रश्न। और दूसरा, कौन सा ऐसा एक महापुरुष है जिनका किरदार आप निभाना चाहेंगे? हाँ, मैं अभी 15 दिन पहले अपनी एक वर्कशॉप करके आया हूँ अपने टीचर के साथ। 10 दिन था प्रसन्ना जी के साथ। मैं पढ़ता हूँ, अभिनय के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं इधर उधर, उनको पढ़ता हूँ। और बाकी जीवन को थोड़े आर्टिस्टिक नजरिए से जीता हूँ। डांट पड़ती है टीचर साहब से आज भी? नहीं, डांट नहीं पड़ती है।
अब सुधार करने के सजेशन सिर्फ बातें होती हैं। हाँ, ये किया तो क्यों किया, वैसा कर, ये पढ़, इसका प्रैक्टिस कर, तो वो बहुत कुछ। तो अब जब चेला उम्र में बड़ा हो जाए तो गुरु भी डांटते नहीं है ना, तो कितना हुआ सर? जी, बस सर, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट आपने क्वेश्चन था। आपने अपनी पहली हम लोग कसम थोड़ा तो सा बता दी, pictures करवाएंगे। दूसरी और तीसरी भी बताइए। पहली कसम आपने बताई कि शूटिंग और प्रोग्राम साथ मिले, दूसरी और हाँ, तीसरी कि शूटिंग के दिन प्रोग्राम क्लब नहीं करेंगे। दूसरी तीसरी अभी खाई नहीं है ना, आज तो पहली मिली है, तो दूसरी तीसरी अब आएगी तब जीवन में पूरा होगा तीसरी कसम। तो पहली आज मिल गई, तो जिस दिन शूटिंग हो रहा कोई कमिटमेंट उस दिन मत करो, करो तो 4 घंटे बाद में करो। पंकज जी का फेवरेट एक्सक्यूज क्या है? कोई एक्सक्यूज देते हैं? नहीं ऐसा हाँ? ना चाल में फार्म मैं देता ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं फेवरेट एक्सक्यूज क्या होता है। मैं जो सब है वही बोलता हूँ। एक्सक्यूज मैं शूटिंग में हूँ, मुझे रोज फोन करते हैं लोग, मैं दिन भर व्यस्त रहता हूँ, बोलता हूँ शूटिंग में हूँ, तो एक्सक्यूज तो है नहीं, तो सच ही है। बहुत मेहनत का काम है अभिनय, इतना आसान काम नहीं है जितना दिखता है पर्दे पे, बहुत मेहनत लगती है। अब एक डायलॉग कौन सा डायलॉग आपको बोलिए? हाँ? आधार सबका कार्ड और आधार तालीम लिंक है। भैया दोनों हाँ। वो पूछता है आप हाँ? अरे वाह। दोनों यार, पंकज जी आए हैं तो ये सिलसिला कभी खत्म होगा नहीं। नहीं अपना नहीं, फेवरेट डायलॉग बता दीजिए। हाँ सबका आधार लिंक है उसके पास। पर कुछ हमारे फैंस हैं जो आपके साथ पिक्चर लिए बगैर उन्होंने बोला कि वो आंदोलन कर देंगे, घर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो मैं उनको जरा बुलाना चाहूंगी मंच पर। अरुण जालान जी, सिद्धार्थ हागा जी, तारा दुग्गल जी, राजेश गुप्ता जी, विनोद गुप्ता जी, एक जोरदार तालियां विजय पंकज जी सोनी के जी, लिए। सविता सोनी जी, अमेजिंग एक्टर, रोहित मोर अमेजिंग जी, ह्यूमन बीइंग। नैना मोर जी, और थैंक यू अपनी- और शुभ रात्रि आप सभी को। सादगी से सुल्तान बनकर रहने वाले, हर एक दिल पर राज करने वाले